स्टूडेंट 2D एक्सरसाइज चल रही थी और एक क्वेरी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। और आप ध्यान से वो देखिए लेक्चर, इसमें आपके पुराने क्वेश्चन भी मैंने, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने इसमें 2C में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें 1 पे रैशनल -1 पे इरेशनल है। वो क्वेश्चन नंबर जो 2A एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो मैंने कराया है वो सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको होमवर्क दिया हुआ है। तो आपको लेक्चर ध्यान से देखिए, तो एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन वही दे रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें बोला हुआ है एफ सच दैट R to R fx इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 2। बोला है एफ इनवर्टेबल एंड फाइंड एफ इनवर्स। दो बातें आपसे करवाई गई हैं। तो इन्वर्टेबल के लिए मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर मैं चाहता हूं कि इन्वर्टेबल हो तो मुझे इसे 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन है आपकी 1 1, ठीक, 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे। तो 1 1 के लिए क्या था, इफ fx1 इक्वल टू fx2 3x1 प्लस 1 अपॉन 2 3x2 प्लस 1 अपॉन 2 2 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1। कॉन्स्टेंट से ही कॉन्स्टेंट कैंसिल हो सकते हैं, x1 इक्वल टू x2, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड f इज 1 1 ऑन टू पे आ जाएगा। सेकेंड ऑन टू, तो सबसे पहले क्या करना है, पुट fx इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 2, 2y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक मिलेंगे। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर नहीं करेंगे जब तक कि हमें ये पता न चल जाए कि 1 1 और 2 होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब x के बारे में बात कर लेते हैं। फिर x बिलोंग्स टू रियल, ठीक, ये रियल है क्योंकि x जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल आता है कि भाई इसका क्या होगा, ठीक है, या ये क्या बनेगा, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये जो आपका x है इक्वेशन नंबर 2 में, तो इन इक्वेशन सेकेंड दी x never be equal to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं बना पाओगे क्योंकि नीचे 3 है, और इन्फिनिटी तब बनता है जब डिनोमिनेटर 0 होता है। 0/0 क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 ऊपर तो बन जाएगा लेकिन 3 0 नहीं बना पाएगा, 0/0 भी नहीं बन पाएगा। तो अंडर रूट के अंदर -1 भी नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट है ही नहीं। 3 कंडीशन होती है, डज नॉट एग्जिस्ट की। So the equation in the equation number 2, the x never be equal to infinity 0/0 under root of -1. Then at all real values of y satisfying इक्वेशन सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सारी रियल वैल्यू अब आप रख सकते हैं क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं और ये तीनों ही डिनाई हो गई। तो इसका मतलब y की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, और जब y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x बराबर ही रियल नंबर ही आएगा, और x बिलोंग्स टू रियल पहले से ही हमें पता है। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ f एक रियल नंबर है और ये है कोडोमेन के बराबर, कोडोमेन के बराबर है। तो देन f इज ऑन टू, so that f is 1 1 on 2, hence f is invertible, क्योंकि अगर 1 1 on 2 होगा तो इन्वर्टेबल भी रहेगा। क्लियर है। अब आपको इन्वर्स निकालना है, जब 1 1 on 2 हो गया तो इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में इक्वेट करा देंगे। तो f इनवर्स y इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन 3। और जैसा कि मैंने बोला था कि वेरिएबल y हो, z हो, x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 क्या कहता है, 5 में बोला हुआ है fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4
एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि अगर ये 2/3 हुआ तो ये 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। शो करना है, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू 2/3, ठीक, एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स, और साथ में एफ का इनवर्स भी फाइंड करना है। तो नॉट अ बिग डील। इसका क्या मतलब, प्रूफ करना है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो देखिए जरा, और इसी का यूज करके अब हम इनवर्स निकालेंगे। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कि अगर आपको एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि कहते हैं फंक्शन में प्रूफ करने को कि एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन, तो 99% केसेस में हम उसका ही यूज करके एफ इनवर्स निकाल लेते हैं। देखिए क्या करना है। नाउ एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एफ इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब क्या लॉजिक रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, तो एफ ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू, देखिए अब यहाँ x है तो यहाँ दोनों जगह x है, हम यहाँ x की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू यही आ जाएगी, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस, ठीक, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, यहाँ आ जाएगा 16x प्लस 12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 18x माइनस 12 अपॉन, ये यहाँ पे जो एलसीएम आएगा और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ करिए 24x प्लस 18, यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस करिए 24x प्लस 16, 12 से 12, 24 से 24, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू, ये आ गया 34x अपॉन 34, कैंसिल होके बच गया x, तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब आपको इसी की हेल्प से इनवर्स निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिए, जब भी कभी ये ध्यान रखिएगा, आपको अलग से एफ इनवर्स निकाल दिया नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अलग से भी निकलेगा, आपको इसी का यूज करके, अगर आइडेंटिटी फंक्शन बोला गया है प्रूफ करने को, तो इसका यूज करके ही एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ को उधर ले जाएंगे तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसलिए एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, दैट इज योर आंसर। अब आप इसे अगर अलग तरीके से वही y मान के निकालते तो भी आंसर यही आता, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू अगर आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करने के बाद इनवर्स निकालने को बोला है, तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पहले प्रूफ करेंगे और फिर उसका यूज करके ही इनवर्स निकालना है, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है, 6 में बोला है एफ सच दैट ए टू ए, ठीक, बोला नहीं है बट दिया ही वहां पर ए है, वेयर ए इक्वल टू आर माइनस 2/3, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये गिवन है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया तो ये फंक्शन यही था, तो इसलिए दोनों ए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला हुआ शो दैट द फंक्शन एफ ऑन ए, जब ए दिया है मतलब केवल ए के बारे में बात हो रही है, यानी ए टू ए ही जा रहा होगा, वो डोमेन और डोमेन सेम होंगे। और फंक्शन क्या होगा, 1 1 ऑन टू प्रूफ करो, हेंस फाइंड एफ इनवर्स, 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है यानी इनवर्टेबल प्रूफ करना है, और साथ में एफ इनवर्स निकालना है। तो पहली कंडीशन 1 1, इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4, 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 6x2 माइनस 4, 4x2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6x1 माइनस 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 24x1 x2 माइनस 16x1 18x2 माइनस 12 इक्वल टू, यह हो गया 24x1 x2 माइनस 16x2 प्लस 18x1 माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, 24 x1 x2 कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसको कलेक्ट कर लीजिए, तो हम सबको उठा के इधर ले लेंगे, तो देखिए या तो सबको उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, तो हमने अगर इसको उधर ले गए तो 16x1 प्लस का हो जाएगा, 16x2 माइनस का ही रहेगा, वैसे ही वैसे ही एक ब्रैकेट में, इसको उधर ले जाएंगे तो 18x1 प्लस का था, ये चला जाएगा 18x2 माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखिए x1
माइनस x2 कॉमन आ रहा है तो 16 प्लस 18 बच जाएगा और इसको हम जीरो में भेज देंगे तो x1 बराबर आ गया x2 को, कांस्टेंट को जीरो में भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज द x1 इक्वल टू x2 और fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले तो f इज 1 1। यहाँ से आपको पता चल गया कि f जो है वो 1 1 है, f इज 1 1। अब सेकंड पॉइंट पे आएंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए पुट y इक्वल टू fx, x इक्वल टू f इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6xy माइनस 4y, 4x प्लस 3, 4y इधर 4x इधर, तो 6xy माइनस 4x, 4y प्लस 3 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, x कॉमन तो आया 6y माइनस 4, 4y प्लस 3, x इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला है कि अभी आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये ना पता चल जाए कि आपका फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल है, और इन्वर्टेबल का मतलब 1 1 ऑन 2 है। तो 1 1 तो हो चुका है, अब ऑन 2 होगा तो इन्वर्स निकलेगा, और नहीं निकलेगा। अब क्या करना है, देखिए x बिलोंग्स टू रियल, क्यों, यहाँ रियल दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो x बिलोंग्स टू जो है वो a है, x बिलोंग्स टू a, और a क्या है, r माइनस 2/3, मतलब सारे रियल नंबर आ सकते हैं, केवल 2/3 नहीं आ सकता। तो अब क्या करना है, तो देन क्या होना चाहिए, देखिए देन 6y माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये है पॉलिनोमियल अपॉन x जो है वो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के केस में मैंने बोला था कि सारे रियल नंबर डोमेन में जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, केवल वो नहीं जाता, वो नंबर या वो सेट नहीं जाता जहां पर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। और ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब ये 1/∞ बनाएगा, सॉरी 1/0 बनाएगा, क्योंकि 0/0 बन नहीं सकता, अंडर रूट है नहीं, तो -1 का कोई मतलब नहीं रहा, केवल क्या बन सकता है, इन्फिनिटी। अब बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि 0/0 तो बन जाएगा अगर हम यहाँ पर माइनस का 3/2 रखते हैं और यहाँ पर 2/3 रख दें। तो मैंने क्या बताया था कि आप y की एक ही जगह पर एक ही वैल्यू रख सकते हैं, उसी एक ही वैल्यू पे वो 0.0 होना चाहिए, दो अलग अलग वैल्यू पे 0.0 नहीं चाहिए होता है, ठीक है, एक ही वैल्यू पे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बेकार हो, तो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है y नॉट इक्वल टू 2/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 सामने जाएगा, 6 2/3, y 2/3 नहीं होना चाहिए, मतलब देन रेंज क्या होगी, रेंज हो गई सारे रियल नंबर, केवल उसमें 2/3 नहीं आएगा। और ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, जिसका मतलब a के बराबर, और a जो है वही कोडोमेन, तो दोनों बराबर हो गए। देन f इज ऑन टू, क्लियर है, तो इसका मतलब है f जो है 1 1 ऑन टू दोनों ही होंगे। दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे इंप्लाई करनी पड़ेंगी कि भाई f जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब अगर f 1 1 ऑन टू दोनों है तो देन f इज इन्वर्टेबल, क्योंकि अगर इन्वर्टेबल के लिए कंडीशन क्या है, 1 1 ऑन टू होगा तो इन्वर्टेबल जरूर होगा। अब लिखेंगे आप बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को आप में बराबर कर सकते हैं, तो वहां से f इनवर्स y निकल जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, दैट इज योर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं करवा रहा हूं कि आप घर पे जाके आराम से अपने क्वेश्चन करिए, और ना आए तो मुझसे पूछिए, ठीक है, लेकिन पहले लेक्चर देख लीजिए सारे, ठीक है ना, तब आपको पूरी बातें दिमाग में जा पाएंगी कि भाई ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। और प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही किसी को कोई भी चीज़ समझ में आती है। प्रैक्टिस करते रहोगे समझ में आता रहेगा। जिस दिन आपने लेक्चर देखना छोड़ दिया, बंद कर दिया, अगले दिन के लिए छोड़ दिया, उस दिन से समझ में आना बंद हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी फिक्स करवाया और पीछे भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 8 और 9 में। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है 4 नंबर के लिए, तो वो इसी में से ही पूछा जाता है, मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत ध्यान से देखना क्योंकि टफ क्वेश्चन है। बोला हुआ है f सच दैट r प्लस 2 माइनस 5 टू प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इन्वर्टेबल, जहां पे r प्लस जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है और इनवर्स भी निकालना है। ठीक है,
दो बातें प्रूफ करनी है, इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा, और साथ में एफ इनवर्स भी निकालना होगा। तो ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बोला दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम ऑफ 12th। जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो सकती है, तो क्या इंपॉर्टेंट है जरा उसको देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम 1 1 होगा कि नहीं होगा। इफ fx1 इक्वल टू fx2 9x1 स्क्वायर 6x1 माइनस 5 9x2 स्क्वायर 6x2 माइनस 5, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट कैंसिल, 9x1 स्क्वायर 9x2 स्क्वायर एक साथ, 6x1 माइनस 6x2 एक साथ इक्वल टू 0। इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 हो गया। यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 हो गया। अब हमने यहाँ से x1 माइनस x2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बच गया 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। सिंस 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x1 x2 है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, देन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, मतलब x1 बराबर x2। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा कि देन f इज 1 1। एक चीज प्रूफ हो गई, सेकंड में आ जाएगी पुट। अब क्या करना है, ऑन टू प्रूफ करना है आपको, ठीक। तो पुट fx इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 9x स्क्वायर 6x माइनस 5। अब देखिए, इसी दिन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में इनवर्स निकालना सिखाया था और रेंज निकालना, ठीक है। वो यही था, ऐसे ही क्वेश्चन थे यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, इधर x सेपरेट करना है, क्योंकि यहाँ x बराबर आपने f इनवर्स y निकाल लिया, या y के टर्म में x की वैल्यू निकाल ली। अब आपको x के टर्म में y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हटाएंगे, पहले 9 का डिवाइड करिए, क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा इसे कंप्लीट स्क्वायर, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। यहाँ पर 9 है, इसलिए 9 का कर दिया डिवाइड, y अपॉन 9 x स्क्वायर से कैंसिल कर दो, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2/3x माइनस 5/9। अब गए हम x के कोफिशिएंट के पास, x का कोफिशिएंट है 2/3, उसका करो आधा, हुआ 1/3, 1/3 का कर दो स्क्वायर, तो हो गया 1/9, एक बार ऐड एक बार माइनस, y/9, ये और ये तीनों मिलके x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बना देंगे, और ये हो जाएगा 6/9। यहाँ से y/9 6/9 को हम ले आएंगे इधर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको x प्लस 1/3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y/9 प्लस 6/9 मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक का काम आप पहले भी कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए अगर आपने लेक्चर ढंग से देखा है। तो यहां आ जाएगा y प्लस 6/9 माइनस 1/3, x इक्वल टू y प्लस 6/3 माइनस 1/3, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आप पहुंच गए जहां तक आप काम पहले भी कर चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर नहीं करना है जब तक ये ऑन टू पता ना चल जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं क्या बोलता हूँ। देखिए इसका यहाँ पर x क्या है, सिंस x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल, मतलब यहाँ पर आप केवल पॉजिटिव रियल नंबर ही रख सकते हैं, जीरो भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बोला गया होगा कि r प्लस क्या है, तो यहाँ बोला हुआ है कि जो r प्लस एक सेट है वो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, ठीक है। अब पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, हाँ जीरो रख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है मतलब जीरो रखा जा सकता है, निगेटिव नंबर नहीं रखे जा सकते। पॉजिटिव रियल का मतलब क्या है कि यहाँ पर निगेटिव रियल नंबर नहीं रखे जा सकते, पॉजिटिव ही रखे जा सकते हैं। या तो फिर क्वेश्चन में ये बोला होता कि आपको यहाँ नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर लेने हैं तो जीरो नहीं रख सकते थे, लेकिन यहाँ केवल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बोला हुआ है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर का सेट बोला हुआ है, इसका मतलब जीरो भी रखा जा सकता है। तो अब क्या करना है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करें, यहाँ तो किसमें चेंज होगा ये देखना होगा। देखिए 1/3 आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है, इस 3 को भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि ये 3 भी जीरो या कोई नंबर बदल नहीं पाएगा, कोई रियल नंबर इसकी जगह नहीं आ पाएगा, दे आर कांस्टेंट।
केवल जहां वेरिएबल है उसे चेंज किया जा सकता है। तो आप यहां लिखेंगे सिंस y प्लस 6 नॉट लेस देन 0, मतलब कि अगर y प्लस 6 लेस देन 0 हुआ तो आपका जो x है वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक, इस वजह से y प्लस 6 जो है वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, y प्लस 6 अगर लेस देन 0 हुआ तो x इमेजिनरी हो जाएगा और विच इज नॉट पॉसिबल। ये बात आपको एग्जामिनर को बतानी पड़ेगी, हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करना है, फिर आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा कि y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, और आपने तुरंत रेंज निकाल दी -6 से प्लस इंफिनिटी इज योर आंसर, और यही गलत हो गया, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इस बात पे हम लोग विचार पहले भी कर चुके हैं। करना क्या था कि आपका जो यहां पर रेंज निकला है, जरा चेक तो कर लो कि रेंज जो आपकी आई है वो सेटिस्फाई कर भी रही है इसको कि नहीं। देखिए चेक करते हैं, -6 यहां रखा क्योंकि आपने रेंज ये निकाली है, -6 यहां रखा, जी 0 हो गया, माइनस का 1/3 बचा, x की वैल्यू माइनस की 1/3। अब x किससे रिलेट करेगा, इससे रिलेट करेगा, तो क्या -1/3 इसमें लाई करेगा, नहीं करेगा, तो इसका मतलब है तो गलत है आंसर। आपसे ये बोला गया था कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, जो वो इसके हिसाब से आंसर आ रहा है, इसके हिसाब से, लेकिन सेटिस्फाई तो करे। तो अब इसका मतलब है हमें -6 से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तो हम वैसे भी नहीं जा सकते। तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे, -6 से हम नेक्स्ट पहुंचेंगे -5 की तरफ। तो बेटा देखिए, हमने गया कि हम -5 चेक करते हैं, -5 यहाँ रखा, माइनस का 5 रखा है यहाँ पर, ये हो गया +1, 1 का अंडर रूट 1, 1/3 माइनस 1/3 0, और x बराबर 0 इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो रेंज है वो -5 से प्लस इंफिनिटी आनी चाहिए, क्योंकि -6 से जो है वो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही हो। -6 से -5 का कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे हम कहाँ तक सॉल्व करें या कैसे हम चेक करें, क्योंकि अभी इसमें एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें आपको जो रेंज निकलेगी वहां से 30 तक जाना पड़ेगा सोच के, और वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। तो आपको मैंने तरीका बताया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ का पहला मेंबर है 0, 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकते, 0 उठाओ, यहाँ रख के देखो, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, क्या बचा -5, इसका आपका रेंज -5 से ही स्टार्ट होगी। तो ये भी एक तरीका है पहचानने का कि आपने जो रेंज निकाली है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब है ये बराबर हो गया कोडोमेन, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कोडोमेन। तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएंगे तो f क्या हो जाएगा, ऑन टू। क्लियर है, f क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, और f अगर ऑन टू हो गया तो 1 1 तो वो पहले ही हो चुका है। तो यहां आप लिख देंगे f इज ऑन टू, यानी देन f इज 1 1 ऑन टू, सो f इज इनवर्टेबल। ये बात बतानी पड़ेगी कि 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टेबल इस वजह से ही हुआ। अब जब इन्वर्टेबल हो गया तो हमें चाहिए होगा इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देते हैं। तो यहां से f इनवर्स y बराबर आ जाता है √y + 6 - 1/3, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट 4 नंबर के लायक, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें दिक्कत होती है रेंज निकालने में या ये समझने में कि रेंज जो हमने निकाली है वो सही है या गलत है। आप नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं ऐसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 है f such that n to r f(x) equal to 4x square 12x plus 15। आपको शो करना है f such that n to range of f is invertible, find f inverse। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन का समझना जरूरी है। जिस कंडीशन में क्वेश्चन दिया हुआ है उस कंडीशन में ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, इसीलिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि r की जगह रेंज ऑफ f होना चाहिए। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कि मुझे करना पड़ेगा इसको 1 1, ठीक। तो 1 1 के लिए इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) 4x1 स्क्वायर 12x1 plus 15 4x2 square 12x2 plus 15 15 15 cancel
4x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 12 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 कॉमन, 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इक्वल टू 0 सिंस 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0 सिंस x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि वो यहाँ से आएंगे और नेचुरल सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस वजह से वहां पर कोई भी पॉजिटिव नंबर का सम 0 लाके नहीं दे सकता, ये बात कंफर्म है। तो इसीलिए यहाँ पर ये तो 0 होने से था। अब अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर 0 क्या होगा, देन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, मतलब x1 बराबर x2, सो f इज 1 1। ये ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना है इसको। ये हो गया कि भाई ये x1 बराबर x2 आ गया, fx1 fx2 के बराबर लेके चले थे, 1 1 हो गया। अब सवाल आता है ऑन2 का, ठीक, तो जरा ऑन2 को बहुत ध्यान से देखना। यहां पर अब पूरी बात समझानी पड़ेगी एग्जामिनर को, तो उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले पुट fx इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, y अपॉन 4x स्क्वायर 4x प्लस 15 बाई 4, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अब y अपॉन 4x स्क्वायर, अब इसका करेंगे हम कंप्लीट स्क्वायर, तो 3x का आधा किया 3/2, इसका स्क्वायर किया 9/4, एक बार ऐड किया एक बार माइनस किया, तो ये आया y अपॉन 4x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास प्लस का 6/4, ठीक। 6/4 को हम ले आएंगे इधर, तो y माइनस 6 अपॉन 4 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6 अपॉन 4, इसको ले जाओ उधर, तो ये आ गया y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। आप चाहें तो घर पे तो सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आपके पास x आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर तब होंगी जब 1 1 और 2 बनेगा, तो आपको एग्जामिनर को ये बात बतानी पड़ेगी जो उन्होंने बुक में लिख के दी है। वो खुद बोल रहे हैं कि f सच दैट n टेंड्स टू r अगर दिया हुआ है तो r की जगह रेंज ऑफ f होना चाहिए, तो उसके लिए पहले में रेंज ऑफ f निकालनी पड़ेगी। तो सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक, क्योंकि x जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, और इनपुट है डोमेन, डोमेन है यानी नेचुरल। इसका मतलब है कि देन y माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन 0, नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट लेस देन 0, क्योंकि अगर लेस देन 0 हुआ तो वो पूरे x को इमेजिनरी बना देगा, और इमेजिनरी कोई भी x नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। देन फिर क्या होना चाहिए, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहां तक पहुंचना, ठीक है, क्योंकि सही समस्या पूरा तो नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो 3 में कोई चेंज हो सकता है ना 2 में कोई चेंज हो सकता है, तो जिसमें चेंज हो सकता है केवल उसी को लिया जाएगा। अब आपने तुरंत यहाँ पे लिख दिया देखते हुए कि भाई रेंज जो है वो 6 से प्लस इंफिनिटी होगी, और क्या आपका आंसर समझने लगी, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो फिर भी चेक हो गया, क्योंकि वहां -5 से प्लस इंफिनिटी दिया हुआ था और आपका -6 से इंफिनिटी आ रहा था, लेकिन यहाँ आ रहा है 6 से इंफिनिटी और यहाँ दिया भी नहीं हुआ है, तो आप इसी को अगर सही मान के चलेंगे तो गलत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड में पहले आ चुका है, और जब आया था तो लोगों ने गलत ही किया था। तो पहले चेक करो, मैंने क्या बताया, चेक करो पहले, 6 रखो जरा यहाँ, इसमें 6 रखो, ये 0 हो गया, माइनस का 3/2 क्या नेचुरल नंबर होता है, नहीं, तो फिर 6 कॉमा इंफिनिटी तो नहीं आएगा। अब फिर वही समस्या कि चेक कहाँ तक करें, क्योंकि आपने कहा हम अब 7 पे जाएंगे, तो देखिए आप यहाँ 7 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 अपॉन 2 यानी -1, -1 भी नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ से जो x निकलेगा वो यहाँ आना चाहिए, n में आना चाहिए, निकल ही नहीं रहा। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 10 पे तो निकलेगा, 10 निकाल लिया, 10 रखा है, 4 आया तो 2 आया बाहर, यहाँ माइनस का 1 बचा, और माइनस का 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। अब आपने कहा और आगे बढ़ेंगे, तो कब तक बढ़ोगे, उससे अच्छा है कि आप एक काम करो, नेचुरल नंबर पहला क्या होता है 1, तो वो 1 उठा के यहाँ रख दीजिएगा। अभी ध्यान देखना, बहुत जरूरी बात है, यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक, तो डोमेन का पहला एलिमेंट 1 होगा, उसी के एवरेज में जो आंसर मिलेगा, जैसे यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ रेंज में भी पहला ही वही होगा जो 1 पे आ रहा होगा, ठीक, तो जरा 1 रखिए यहाँ पर, यहाँ 1 रखा 4 हो गया, 15 और 4 19 हो गया, यहाँ 1 रखा 12 हो गया, 19 और 12 31, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो 31 कॉमा इंफिनिटी आना चाहिए,
हो गया काम। क्यों? क्योंकि 6 से लेके अब आप 30 तक जाते, कोई भी आंसर मैच नहीं करता, और आप 6 से 30 तक जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि 6 से लेके बहुत ज़्यादा कोई चला जाता तो 25 तक बोलता है अरे यार 25 तक तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई नेचुरल दे नहीं रहा है, मतलब यही छोड़ दो। ठीक है, तो ये नहीं करना है। मैंने आपको ट्रिक बताई है, उसका इस्तेमाल करना है। ये ट्रिक इस्तेमाल करिए। यहाँ से पहला मेंबर उठाइए, यहाँ रख दीजिए, 31 आया, 31 से ही स्टार्ट होगा। अब आपको यहाँ लिख के बताना पड़ेगा। नाउ if y less than equal to 30 greater than equal to 6 then x not belongs to natural। ये बताना पड़ेगा कि क्यों तुमने 31 लिया है 6 को छोड़कर, और बीच के नंबर क्यों नहीं मिले। तो आपने बता दिया कि y की वैल्यू अगर 6 से 30 तक कुछ भी ली जाए तो x n में बिलोंग नहीं करता, जो इक्वेशन नंबर 2 से पता चलता है। इस वजह से स्टार्टिंग 31 से स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए रेंज की स्टार्टिंग 31 से होगी। नाउ if we want to function f is onto, then r is replaced by range of f। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू बने तो उसके लिए आपका जो फंक्शन है वो उसमें r की जगह रेंज ऑफ f रिप्लेस होके आना चाहिए। तो आप यहां लिखेंगे देन रेंज इक्वल टू 31 कॉमा प्लस इंफिनिटी इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि आपने r को रेंज से रिप्लेस कर दिया। यही तो क्वेश्चन में बोला गया था। देखिए वहां पढ़िए, f सच दैट n टू रेंज ऑफ f लिखा हुआ है अगली लाइन में, तब बोला है इन्वर्टिबल। तो यही बात यहां लेकिन बतानी पड़ेगी। तो हेंस f इज ऑन टू, और अगर f ऑन टू है देन f इज 1 1 ऑन टू, क्योंकि 1 1 तो आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो 1 2 ऑन टू आपने और प्रूफ कर दिया, तो 1 1 ऑन टू दोनों हो गए। और f अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो आप लिखेंगे देन f इज इनवर्टेबल। अब आपने प्रूफ कर दिया कि f जो है वो इनवर्टेबल है। अब करिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर कर देंगे। तो f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 6/3/2 इज योर करेक्ट इनवर्स ऑफ f। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। ऐसा कोई भी आए तो प्रैक्टिस बहुत लगेगी बेटे। शीट दे दूंगा मैं, शीट में भी क्वेश्चन ऐसे डाले हुए हैं, तो उस प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में। इसका याद रखना, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। तो पिछले लेक्चर्स जो भी आपको बताए गए हैं, क्योंकि अब फंक्शन खत्म ही होने वाला है, कल मोस्टली लास्ट आपका शायद कल लास्ट लेक्चर होगा या परसों भी लास्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पिछली साल की तैयार करनी है, और इस साल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिफरेंशिएशन, फिर उसका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद इंटीग्रेशन सभी में आनी है। तो अगर आप छोड़ नहीं सकते उस चैप्टर को। क्लियर है? इसीलिए पूरी बात समझिए और लेक्चर ध्यान से कंप्लीट, एक एक लेक्चर सबके पास जाना चाहिए, सबको देखना है, इकट्ठे मत करो। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक, नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क लगा लीजिए, वो आप करेंगे। ठीक, अब इस लेक्चर को तो मैं यहीं पे ख़त्म कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अब शीट में डाल दूंगा, ऐप पे और व्हाट्सअप दोनों पे, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। और शीट में कल से स्टार्ट करते हैं, कुछ होमवर्क दे देंगे जो आप कर पाएँ, और जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा। तो आप निश्चिंत रहें, तो ये शीट 1-2 दिन में ख़त्म वो भी हो जाएगी। फिर आपको 1 दिन का टाइम मैं दूंगा बीच में क्वेरी वेरी पूछने के लिए, वो पूछ लीजिए और अपना पिछला कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चलें तो सब लोग साथ साथ उस लेक्चर को देख पाएँ। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का काम आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए और शीट आपको मिल जाएगी। आज के लिए बाय।